दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एग ऑफ ऑनेस्टी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एग का मतलब होता है अंडा और ऑनेस्टी एक नाउन है जिसका मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो क्या अर्थ हुआ? द एग ऑफ ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी का अंडा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है। जो टाइटल है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रोचक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी भी आपको उतनी ही रोचक लगेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल वॉज फेमस इन द कैपिटल नॉट ओनली फॉर हिज विट बट ऑल्सो फॉर हिज अदर यूनिक क्वालिटीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल वॉज फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर, प्रसिद्ध होना। मतलब जो बीरबल थे वो प्रसिद्ध थे इन द कैपिटल राज्य में नॉट ओनली फॉर हिज विट, सिर्फ अपने विट मतलब कि बुद्धि के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर हिज अदर यूनिक क्वालिटीज़, लेकिन अपनी और अन्य जो उनकी यूनिक अदर जो दूसरी जो गुण थे उनके लिए भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? जो बीरबल थे वो राज्य में सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए ही नहीं बल्कि वो अपने दूसरे गुणों के लिए भी प्रसिद्ध थे। वन ऑफ हिज क्वालिटीज वॉज हिज लव फॉर चिल्ड्रन एंड देयर इनोसेंस। क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ हिज क्वालिटीज वॉज, उनमें से उनका एक गुण था वॉज हिज लव। वो क्या था? वो उनका वॉज हिज लव फॉर चिल्ड्रन, वो था उनका बच्चों के प्रति उनका प्यार, एंड देयर इनोसेंस और उनका इनोसेंस मतलब कि उनकी इनोसेंस का मतलब था मासूमियत। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन ऑफ हिज क्वालिटीज वॉज हिज लव फॉर चिल्ड्रन एंड देयर इनोसेंस, और उनमें से उनका एक गुण था उनका बच्चों के प्रति प्यार और उनकी मासूमियत के प्रति। आगे देखिए, इन फैक्ट असल में ही हिमसेल्फ वॉज ब्लेस्ड विद चाइल्ड लाइक इनोसेंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ब्लेस्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ मिलना। इनफैक्ट असल में ही हिमसेल्फ वॉज ब्लेस्ड विद चाइल्ड लाइक इनोसेंस मतलब वो खुद भी एक बच्चे जैसी मासूमियत रखते थे। आगे देखिए, दिस वॉज द क्वालिटी फॉर विच द एम्परर यूज टू लव हिम। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। पास्ट में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर करता था, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? दिस वॉज द क्वालिटी फॉर विच द एम्परर यूज टू लव हिम मतलब ये गुण था जिसके लिए जो सम्राट थे वो उन्हें प्यार करते थे। इन द कोर्ट मतलब कि दरबार में, ड्यूरिंग हीटेड डिस्कशंस, हीटेड का मतलब होता है गर्मा गर्म बहस, डिस्कशन मतलब बहस वगैरह। तो क्या अर्थ हुआ? इन द कोर्ट ड्यूरिंग हीटेड डिस्कशन मतलब कि दरबार में एक गर्मा गर्म बहस के दौरान, गर्मा गर्म चर्चा के दौरान, ही यूज्ड टू बी द ओनली वन मतलब वह इकलौते हुआ करते थे। यूज्ड टू बी मतलब होना पास्ट में, ही यूज्ड टू बी द ओनली वन मतलब सिर्फ वही होते थे, वही इकलौते हुआ करते थे। टू लाइटन द एटमॉस्फेयर मतलब माहौल को हल्का करने वाले सिर्फ वही अकेले हुआ करते थे। विद द हेल्प ऑफ हिज अनमेस्ड विट अपनी एक बेजोड़ बुद्धि से। अनमेस्ड का मतलब था बेजोड़। चलिए आगे देखिए, वन डे एक दिन अकबर वांटेड टू शो हिज कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स दिस क्वालिटी ऑफ बीरबल एंड प्रूव दैम वाई ही लव्ड बीरबल मोर देन एनीबडी एल्स। क्या अर्थ हुआ? वन दोस्तों ये जो वाक्य है ये पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना और सेकंड फॉर्म है वांटेड। दूसरी बात ये दोस्तों इस वाक्य में
दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब आप दो वर्ब वाला वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और शो का मतलब दिखाना। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन अकबर वांटेड टू शो हिज कोर्टियर्स, मतलब अकबर हिज कोर्टियर्स मतलब अपने दरबारियों को दिखाना चाहते थे। एंड मिनिस्टर्स मतलब क्या हुआ कि एक दिन अकबर अपने दरबारियों को और मंत्रियों को दिखाना चाहते थे दिस क्वालिटी ऑफ बीरबल, बीरबल के इस गुण को। एंड प्रूव दैम और उनको साबित करना चाहते थे वाई ही लव्ड बीरबल मोर देन एनीबडी एल्स, कि वे बीरबल से किसी और की तुलना में ज़्यादा प्यार क्यों करते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो अकबर थे वो दरबारियों को और अपने मंत्रियों को इस मतलब ये जो क्वालिटी थी बीरबल की, जो गुण था वो दिखाना चाहते थे, और वो उनसे ये एंड प्रूव देम और उनको वो साबित करना चाहते थे कि वाई ही लव्ड बीरबल मोर देन एनीबडी एल्स, और कि वो बीरबल को किसी और की तुलना में ज़्यादा प्यार क्यों करते थे। चलिए आगे देखिए। He also wanted to teach them that one should always keep one's inner child like. He also wanted to teach them, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। तो क्या अर्थ हुआ, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू टीच देम मतलब देम मतलब वह उनको ये भी सिखाना चाहते थे कि वन शुड ऑलवेज कीप वंस इनर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब कि सभी को वन शुड ऑलवेज कीप वंस इनर चाइल्ड लाइक इनोसेंस की अपनी जो अंदरूनी एक बच्चों जैसी जो मासूमियत होती है उसे रखना चाहिए, अलाइव जीवित रखना चाहिए। एज इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन लाइफ क्योंकि ये जीवन में लाती है, ब्रिंग मतलब लाना, लाती है, क्या लाती है, पॉजिटिविटी इन लाइफ क्योंकि ये जो चीज़ है वो जीवन के अंदर एक सकारात्मकता लाती है। चलिए आगे देखिए। इसलिए ही प्लान्ड अ फन एक्टिविटी फॉर एवरीवन, प्लान का मतलब योजना बनाना, सेकंड फ्रॉम प्लान, सो ही प्लान्ड अ फन एक्टिविटी फॉर एवरीवन, इसलिए उन्होंने सभी के लिए एक फन एक्टिविटी मतलब जो एक कह सकते हैं जो मनोरंजन वाली जो एक्टिविटी थी, गतिविधि थी, उसका उन्होंने योजना बनाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह अकबर ऑर्डर्ड ऑल कोर्टियर्स, जो अकबर थे उन्होंने सभी कोर्टियर्स को, दरबारियों को आदेश दिए एंड मिनिस्टर्स और मंत्रियों को टू रीच द कोर्ट, दरबार पहुंचने का आदेश दिया बिफोर बीरबल से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगली सुबह जो अकबर थे उन्होंने आदेश दिया अपने सभी दरबारियों को और मंत्रियों को कोर्ट मतलब कि दरबार पहुंचने का बिफोर बीरबल से पहले। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ बास्केट ऑफ एग्स, और उन्होंने आदेश दिया, हिज सर्वेंट अपने नौकर को आदेश दिया टू ब्रिंग ए बास्केट ऑफ एग्स मतलब कि अंडों की एक टोकरी लाने का आदेश दिया। एंड हैंड वन एग ओवर टू ईच ऑफ द पर्सन्स, और उन्होंने थमा दिया, हैंड ओवर का मतलब दे देना, थमा देना, एंड हैंड वन एग ओवर टू ईच ऑफ द पर्सन्स, और सभी प्रत्येक व्यक्ति को एक अंडा थमा दिया सिटिंग इन द कोर्ट, जो कि दरबार में बैठा हुआ था। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कि कुछ क्षणों के बाद बीरबल अराइव्ड एट द कोर्ट, अराइव मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कुछ क्षणों के बाद बीरबल अराइव्ड एट द कोर्ट, बीरबल दरबार आए। अकबर सेड टू हिम, अकबर ने उनसे कहा, बीरबल माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, बीरबल मेरे दोस्त, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट मतलब मैंने पिछली रात एक सपना देखा, विच आई एम ट्राइंग हार्ड टू रिकॉल मतलब कि विच आई एम ट्राइंग टू हार्ड टू रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा याद करना। विच आई एम ट्राइंग हार्ड टू रिकॉल मतलब जिसका दोबारा याद करने में मतलब उसको दोबारा से याद करने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आई एम ट्राइंग हार्ड टू रिकॉल। एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज मतलब जहाँ तक, एज फार एज आई रिमेंबर मतलब जहाँ तक मुझे याद है। देयर इज़ अ वे, एक रास्ता है, थ्रू विच जिसके माध्यम से आई कैन फाइंड आउट मैं पता लगा सकता हूँ, हु द मोस्ट ऑनेस्ट कोर्टियर इज की कौन सबसे ज़्यादा वफादार मतलब सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट मतलब ईमानदार दरबारी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उन्होंने क्या कहा कि जहाँ तक मुझे याद है एक ऐसा रास्ता है, देयर इज अ वे थ्रू विच जिसके माध्यम, थ्रू विच मतलब कि जिसके माध्यम से आई कैन फाइंड आउट मैं पता लगा सकता हूँ, हु द मोस्ट ऑनेस्ट कोर्टियर इज की सबसे ज़्यादा
ईमानदार दरबारी कौन है। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हु इज आर आई कैन ऑल्सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और ये मतलब कि तथ्य के हिसाब से, आई कैन ऑल्सो सी, मैं भी देख सकता हूँ, हु आर ऑनेस्ट की ईमानदार कौन है, एंड हु आर नॉट और कौन नहीं है। चलिए आगे देखिए, बीरबल कुड नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड वॉट द एम्परर वॉज ट्राइंग टू से। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके या पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो कुड का यूज़ किया जाता है, और यदि ये नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट लगाए जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल कुड नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मतलब कि बीरबल पूरी तरह से नहीं समझ सके वॉट द एम्परर वॉज ट्राइंग टू से, कि सम्राट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बीरबल कुड नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड वॉट द एम्परर वॉज ट्राइंग टू से, मतलब बीरबल अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, नहीं समझ सके कि जो सम्राट हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, योर मैजेस्टी, महाराज, हाउ वुड दिस बी पॉसिबल, तो उन्होंने क्या पूछा, हाउ वुड दिस बी पॉसिबल, ये कैसे संभव होगा। अकबर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब बताना, समझाना, सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन, अकबर ने समझाया। एग हैव बीन प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड विच इज़ इन द पैलेस गार्डन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और प्लेस का अर्थ होता है रखना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अकबर ने समझाया, एग हैव बीन प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, मतलब कि अंडों को रखा गया है इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब के बीच में, विच इज़ इन द पैलेस गार्डन, जो कि महल के बगीचे में है। Whosoever succeeds in getting all the eggs, और दोस्तों सक्सीड, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना, और ये फिफ्थ में सक्सीड्स। तो उन्होंने क्या कहा, whosoever मतलब कोई भी, whosoever succeeds in getting all the eggs मतलब कोई भी जो सफल होता है, in getting all the eggs सभी अंडों को पाने में, eggs out will be the honest courtier, वो सबसे ज़्यादा ईमानदार, will be the honest courtier, वो ईमानदार दरबारी होगा। ऑल कोर्टियर्स वर देन ऑर्डर, और सब उसके, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऑल कोर्टियर्स वर देन ऑर्डर्ड मतलब फिर सभी दरबारियों को आदेश दिया गया, टू गो टू द पॉन्ड तालाब जाने का, तालाब पर जाने का, एंड डू और करने का, एज दे वर टोल्ड जैसा उन्हें बताया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर उसके बाद सभी दरबारियों को तालाब पर जाने का आदेश दिया गया, एंड डू एज दे वर टोल्ड, और कहा गया कि वो जैसा बताया गया वैसा वो करें। ईच ऑफ दैम वेंट टू द पॉन्ड, और उनमें से प्रत्येक, वेंट टू द पॉन्ड वो तालाब मतलब कि तालाब पर चला गया, एंड ब्रॉट एन एग, और दोस्तों ब्रिंग का मतलब लाना, सेकंड में ब्रॉट, एंड ब्रॉट एन एग, और वो अंडा ले आया, एंड गिव इट टू द एम्परर, और उसने सम्राट को दे दिया। गिव मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गिव। आगे देखिए, फाइनली इट वॉज द टर्न ऑफ बीरबल, फाइनली मतलब होता है अंततः, आखिरकार, फाइनल, और टर्न का मतलब बारी। फाइनली इट वॉज द टर्न ऑफ बीरबल मतलब कि आखिरी में, अंत में बीरबल की बारी थी। ही स्टैब्ड इनटू द पॉन्ड, स्टेप का मतलब तो उतरना, सेकंड फ्रॉम स्टैब्ड। ही स्टैब्ड इनटू द पॉन्ड मतलब वह तालाब में उतरे, एंड ट्राइड टू लुक फॉर द एग, दोस्तों लुक फॉर मतलब ढूंढना, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि ही स्टेप्ड इनटू द पॉन्ड मतलब वह तालाब में उतरे, एंड ट्राइड टू लुक फॉर द एग, और उन्होंने अंडे को ढूंढने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, और दोस्तों यहाँ भी कुड का प्रयोग किया गया है, मतलब सका, सकी, सके, पाया, पाई वाला जो वाक्य है वहाँ कुड का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उन्हें नहीं मतलब उन्हें नहीं मिल पाया। इन फैक्ट असल में, ही लुक्ड फॉर द एग इन एवरी कॉर्नर, असल में उन्होंने अंडे को ढूंढा, फॉर द एग इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ द पॉन्ड तालाब के हर कोने में उन्होंने अंडे को ढूंढा, बट ही फेल्ड लेकिन वो विफल हो गए, टू लोकेट पता लगाने में, एनी एग, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, लोकेट मतलब पता लगाना। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि बट ही फेल्ड टू लोकेट एनी एग, लेकिन वो किसी भी अंडे का पता लगा पाने में विफल हो गए। आगे देखिए,
देन फिर ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज द एम्परर्स ट्रिक टू बी फूल हिम। क्या अर्थ हुआ? देन ही अंडरस्टूड, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड। देन ही अंडरस्टूड, फिर वे समझ गए कि इट वॉज द एम्परर्स ट्रिक, मतलब ये सम्राट की चाल थी, टू बी फूल हिम, उनको मूर्ख बनाने की ये सम्राट की चाल थी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ब को भी नोट कर सकते हैं, बी फूल का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। द नेक्स्ट मोमेंट मतलब अगले ही क्षण, ही रिटर्न्ड टू द पैलेस, वह रिटर्न मतलब लौटना, ही रिटर्न टू द पैलेस, वह महल लौट आए, वाइल मिमिकिंग ए कुक। और दोस्तों मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अगले ही पल, अगले ही क्षण, ही रिटर्न टू द पैलेस, वे महल लौट आए, वाइल मिमिकिंग अ कॉक, एक मुर्गे की नकल उतारते हुए। ही इवन मेड साउंड्स लाइक ए कॉक, और यहाँ तक कि उन्होंने आवाज़ भी की, मेड साउंड्स लाइक ए कॉक मतलब एक मुर्गे की तरह उन्होंने आवाज़ की, एंड इमिटेटेड इट्स वॉक, और इमिटेट का मतलब था नकल उतारना। और दोस्तों आप इसकी वर्ब को नोट कर लीजिए, इमिटेट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इमिटेटेड। और क्या अर्थ हुआ? एंड इमिटेटेड इट्स वॉक, और उसका जो वॉक होती है, उसका जो चलने का अंदाज होता है, उसको उन्होंने उसकी नकल उतारी। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उनसे पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, महाराज, आई कैन नॉट प्रोड्यूस एन एग, तो और प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, उत्पादन करना। आई कैन नॉट प्रोड्यूस एन एग मतलब मैं एक अंडा पैदा नहीं कर सकता। सी देखो, आई एम ए कॉक, मैं एक मुर्गा हूँ, नॉट ए हैन, मुर्गी नहीं। सो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए संभव नहीं है। टू प्रोड्यूस एन एग मतलब मेरे लिए संभव नहीं है। टू प्रोड्यूस एन एग मतलब एक अंडे को पैदा करना मेरे लिए संभव नहीं है। एवरीवन इन द कोर्ट लाफ्ड हार्टिली, और जो भी मतलब कि दरबार में था वो बहुत दिल खोल के, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसा। देन फिर अकबर रियलाइज, जो अकबर थे उन्हें महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना, लगना, सेकंड फ्रॉम रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, महसूस हुआ, दैट इट वाज नॉट इजी टू बेफूल बीरबल, कि ये बीरबल को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट you that whenever you have any type of suggestion and if you have any type of feedback, you must share it with me in the comment section, because your valuable feedback and your suggestions are most important for me, because whenever you share any feedback or any type of suggestion, I always try to implement that in my next video, because my motto is that whenever I bring a new video, I always try to make it better than last one, so that whenever you come to my channel and watch my video, you should be able to learn something new. That is why I always request you, if you have any type of suggestion, feel free to share it with me in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.